घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा घर था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं वहां आज भी कोई मौजूद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसी रात आरव और मीरा एक सुनसान रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। आरव, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा और आगे। अचानक बिना किसी वजह के बाइक बंद हो गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे जंगल भी सांस रोककर खड़ा हो। ये अभी क्यों बंद हो गई? मीरा बोली, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मदद की तलाश उन्हें एक पुराने और वीरान घर तक ले आई, जहां शायद किसी और का इंतजार पहले से था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। उन्होंने दरवाजा छूने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव, ये अपने आप खुला। ये कैसे हो सकता है? घर के अंदर हर चीज सालों पुरानी लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी की मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। लगता है यहां सालों से कोई नहीं आया। फिर भी कोई हमें देख रहा है। मीरा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। आरव, पीछे कोई है। कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। तुमने भी सुना? हाँ, ऊपर कोई है। डर के बावजूद दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाने लगे। मुझे वापस चलना है। बस एक बार देख लेते हैं। ऐसे ही वे ऊपर पहुंचे, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर जोर से नीचे गिर गई। ये अपने आप कैसे गिर गई? आरव ने तस्वीर उठाई, लेकिन अगले ही पल उस तस्वीर का चेहरा बदलने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव, ये चेहरा बदल रहा है। नहीं, ये नामुमकिन है। अचानक मीरा के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। भाग जाओ। कौन है यहाँ पे? अजीब बात यह थी, वो आवाज सिर्फ मीरा सुन पा रही थी। कौन बोल रहा है? तुम्हें सच में कुछ सुनाई नहीं दिया? अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा खोलो। ये बाहर से बंद नहीं है, फिर खुल क्यों नहीं रहा? कमरे की रोशनी बार बार जलने और बुझने लगी, और हर अंधेरे में कोई और करीब आता महसूस हो रहा था। शांत रहो, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यहाँ से जाना है। मीरा ने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव, पीछे देखो। वहां कोई नहीं है। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उसे देखा था। हमें यहां से निकलना होगा। तभी फर्श पर लाल पैरों के निशान अपने आप बनने लगे। ये निशान अभी अभी बने हैं। ये हमें कहीं ले जा रहे हैं। डर के बावजूद दोनों उन रहस्यमयी निशानों का पीछा करने लगे। अगर ये जाल हुआ तो? अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं बचा। लाल निशान एक पुराने तहखाने के दरवाजे पर जाकर रुक गए और बिना किसी के छुए। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। सच शायद यहीं छिपा है। आरव और मीरा धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ ठंडी हवा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। आरव, मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। बस थोड़ा और सच यहीं कहीं छिपा है। तहखाने की दीवारों पर बने अजीब निशान किसी पुराने और भयानक रहस्य की कहानी सुना रहे थे। आरव, ये किस भाषा में लिखा है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। ये कुर्सी यहाँ अकेली क्यों है?
मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अचानक बिना किसी के छुए वह कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। आरव, ये अपने आप हिल रही है। पीछे हटो अभी। तभी पूरे तहखाने में किसी औरत के रोने की दर्दनाक आवाज गूंज उठी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये कौन रो रहा है? जो भी है वो हमारे बहुत करीब है। अचानक मीरा का हाथ किसी अदृश्य ताकत ने कसकर पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी, मीरा, मैं आ रहा हूं। आरव पूरी ताकत से मीरा को अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति उसे अंधेरे की तरफ ले जा रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था ये जगह टूट रही है। जल्दी यहां से निकलो। दीवार पर लाल रंग से अपने आप शब्द उभरने लगे, जो मुझे महसूस करेगा वही मेरा होगा। आरव, इसका मतलब क्या है? और फिर अंधेरे से कोई बाहर आया। उसका चेहरा इंसान जैसा था। आखिर तुम आ ही गए। ये इंसान नहीं है। वो आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। सालों से मैं किसी का इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो? काली परछाइयां मीरा के चारों ओर घूमने लगी। मीरा, तुम्हें क्या हो रहा है? और अगले ही पल उसकी आंखों का रंग बदल गया। अब मैं अकेली नहीं हूं। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मीरा, आरव की खुद नजर को एक संभालो। पुरानी डायरी पर पड़ी। शायद यही हमें बचा सकती है। डायरी में लिखा था, जिस आत्मा को न्याय नहीं मिलता ना लेती है, हमें इसे मुक्त करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। बहुत देर हो डायरी चुकी के है। आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था। चुप हो जाओ। अब तुम्हारा अंत तय है। आरव, जल्दी करो। बस कुछ ही पल और। मंत्र का असर होने लगा। मीरा के शरीर से काली शक्ति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। आरव, मुझे क्या हो गया था? सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूं। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ आत्मा धुएं और रोशनी में बदलने लगी। मैं आखिर आजाद। सब खत्म हो गया। आत्मा के शांत होते ही तहखाने का डरावना सन्नाटा लौट आया। क्या सब खत्म हो गया? मुझे उम्मीद है, लेकिन जल्दी चलते हैं। जिस दरवाजे ने उन्हें कैद कर लिया था, वही अब अपने आप खुला खड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। चलो, इससे पहले कि ये फिर बंद हो जाए। दोनों हवेली से बाहर निकल आए। हम बच गए। पहली बार उन्हें लगा कि शायद अब वे सुरक्षित हैं। हाँ, आखिर सब खत्म हो गया। आरव, पीछे मत देखना। क्यों, क्या हुआ? आरव, मुझे फिर वही मौजूदगी महसूस हो रही है। दौड़ो! जैसे ही दोनों जंगल की ओर भागे, हवेली के अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। वो फिर से चीखी, पीछे मत देखो, बस भागते रहो। कुछ दूर पहुंचकर आरव ने अपने हाथ पर एक अजीब काला निशान देखा, जो पहले वहां नहीं था। ये निशान कब बना? उधर मुझे हवेली कुछ के याद अंदर नहीं। वही पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। एक आत्मा गई, लेकिन एक नया बंधन शुरू हो चुका है। हवेली की छत पर एक काली परछाई अब भी खड़ी थी। वो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। मैं फिर लौटूंगी। कहते हैं उस हवेली में आज भी रात होने पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो?